अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। कतर में लव मैरिज की शादी कैसे होती है भाई नेपाल की लड़की से। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देख करके सोच और समझ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने सही कहा है या ये कि गलत कहा है। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को आगे दूंगा, लेकिन आजकल हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दरार पैदा हो रहा है, आपस में जो नफरत पैदा हो रही है, इसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं नहीं बनाता हूं और ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन आप में से किसी भाई ने पूछ लिया है तो मैं जवाब देने पर मजबूर हूं। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करते जाएं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इस सवाल को जिस भाई ने किया है उसका नाम देखकर पता चल रहा है कि वो एक मुस्लिम है और वो लव मैरिज की शादी करना चाह रहा है एक नेपाल की लड़की से। उसने कहा है कि नेपाल की लड़की, तो यहाँ पर ज्यादा चांस है कि वो लड़की नन मुस्लिम होगी, क्योंकि नेपाल से मुसलमान की लड़की कतर बहुत कम जाती है मेरे नॉलेज के हिसाब से। अगर वो मुसलमान लड़की है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर वो लड़की मुसलमान नहीं है तो इसी के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो यहाँ पर लड़का मुसलमान है और लड़की के नॉन मुस्लिम होने का चांस ज्यादा है, तो यहाँ पर लव जिहाद का एंगल निकल रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि जवाब देने के साथ साथ दो चार सेंटेंस अपनी तरफ से भी रख दूं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जिस भाई ने यह सवाल किया है, या ये कि जिन लोगों की सोच इस तरह होती है जो अपनी कम्युनिटी से निकल करके बाहर की दूसरी कम्युनिटी में जाकर के शादी करते हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों से और ऐसी सोच रखने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज ऐसा मत करें। आप मुस्लिम हैं और आप किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहते हैं, प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत करें। इस्लाम आप लोगों को कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। अगर आप ये काम जानबूझकर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह का काम होगा। मेरे ख्याल से आजकल ये काम गुनाह के हिसाब से और भी सख्त हो गया, क्योंकि लोग इस तरह की शादी को लव जिहाद कहते हैं, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आपकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर कोई आदमी इस्लाम को या ये कि मुसलमानों को गाली देता है तो इसकी जिम्मेदारी आपके सर होगी, इसका गुनाहगार आप होंगे। मैं यहाँ पर मुस्लिम नौजवानों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी हिंदू लड़की से शादी करके उसको मुसलमान बना लेंगे, या ये कि कोई हिंदू लड़की शादी करने के लिए मुसलमान हो रही है, तो उसका इस्लाम लाना मेरे ख्याल से मोतबर नहीं होगा, क्योंकि इस काम की वजह से फितना और फसाद होता है। मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने का लोगों को मौका मिल जाता है। इसीलिए बेहतर यह है कि आप किसी हिंदू लड़की से शादी मत करें, या ये कि आप उसको मुसलमान बनाने की नीयत से शादी मत करें। ये असल इस्लाम नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमाल का दारो मदार नियत पर है। जो आदमी जिस नियत के लिए काम करेगा वो काम उसी नियत के लिए मोतबर होगा। अगर कोई आदमी किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करता है, अपना घर बार छोड़ देता है, तो उसकी हिजरत का सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उसको सिर्फ औरत ही मिलेगी, उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई औरत शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करती है तो उसका इस्लाम कबूल करना मोतबर नहीं होगा, काबिले कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसने इस्लाम को दिल से कबूल नहीं किया है, बल्कि सिर्फ शादी करने के लिए कबूल किया है। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता है कि किसी को प्यार का झांसा देकर उसको अपने चंगुल में फंसाओ। किसी हिंदू लड़की के सामने में अपना नाम हिंदू रख करके उसको प्यार के झांसा में मत रुझाओ। उससे शादी करने के बाद में ये बोलो कि वो मुसलमान है। दोस्तों, इस्लाम कभी भी हम लोगों को इस तरह नहीं सिखाता है, बल्कि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जो कुछ करना है सामने से करो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ चीटिंग मत करो। अगर सामने वाला राजी खुशी है तो ठीक है, वरना किसी के साथ में जोर जबरदस्ती मत करो, किसी को धोखे में मत रखो। अगर कोई आदमी इस तरह का काम करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ करता है। हम में से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिनके पास में इस तरह का नॉलेज नहीं है, या ये कि नॉलेज है भी तो वो शैतान के जाले में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट करने वाले भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी हिंदू नेपाली लड़की से शादी करना चाहते हैं तो प्लीज ऐसा मत करें, कभी इस्लाम आपको इसकी इजाजत नहीं देगा। आपकी तरह जिन लोगों का भी सोच हो, सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि यह काम आपके लिए सवाब का काम नहीं होगा, बल्कि उल्टा गुनाह का काम होगा। अगर आपके इस काम करने की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को गाली पड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी आपके सर पर आएगी। आप लोगों की इस तरह की एक्टिविटी की वजह से
अगर दूसरे लोग मुसलमानों और इस्लाम को गाली देते हैं तो ये गाली आपके खाते में भी लिखी जाएगी, क्योंकि आपने ही उसको मौका दिया है। आपके खाते में भी अठन्नी चवन्नी जमा होती रहेगी जब तक लोग मुसलमान और इस्लाम को गाली देते रहेंगे। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि कतर में इस तरह की लव मैरिज की शादी मेरे ख्याल से हो सकती है, क्योंकि मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जो कि कुवैत में था, उसने भी लव मैरिज की शादी की थी, अभी वो कतर में रह रहा है। लेकिन दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। अगर एक मुस्लिम है और दूसरा हिंदू है तो ये शादी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम के शरीयत के हिसाब से जायज नहीं होगा। लास्ट में एक मर्तबा में फिर से आपसे और आपकी तरह सोच रखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह काम मत करें। आप लोगों की इस तरह की एक्टिविटी की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को गाली पड़ती है। प्लीज ऐसा काम मत करें। अपनी कम्युनिटी के अंदर में शादी करें, किसी दूसरी कम्युनिटी की लड़की को प्यार के जाल में मत फंसाएं, वरना जो भी गाली पड़ेगी इसके जिम्मेदार आप होंगे।